तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कंजक्शन के बारे में देखेंगे। कंजक्शन क्या होते हैं और कैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। देखिए, हमें पता है कंजक्शन क्या होता है। या तो वो दो वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं, या दो फ्रेज को जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। यानी बेसिकली कंजक्शन क्या होते हैं? कनेक्टर होते हैं, जो या तो दो वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं, या दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जो पेयर में जो कंजक्शन होते हैं वो पढ़ते हैं। यानी सबसे पहले हम पेयर वाले कंजक्शन देखते हैं। देखिए कंजक्शन, सबसे पहले हम आइदर और नाइदर नॉर के बारे में देखते हैं, कैसे हम इनको यूज करते हैं, कैसे इनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैंने सबसे पहले इन्हीं को लिया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इनसे आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आइदर और का देखेंगे। देखिए, आइदर और नाइदर और क्या है? कंजक्शन के रूप में, जोड़े के रूप में यूज होते हैं। यानी आइदर के साथ या तो आइदर और यूज होगा, या नाइदर के साथ नाइदर नोर यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले हम आइदर और की बात करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल पर जाने से पहले आप कुछ चीज याद रखिएगा। देखिए, आइदर और का प्रयोग जोड़े के अंदर होगा, इतना आपको पता है। उसके अलावा ये याद रखिएगा कि आइदर और के अंदर, आइदर और में और के बाद जो सब्जेक्ट होगा, और के यानी और के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो मेन सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? और के बाद सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होगा। यानी और के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा? सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होगा। उसकी पोजीशन के अनुसार ही क्या होगा? आइदर का यूज होगा। इसको याद रखिएगा। उसकी पोजीशन के अनुसार ही, उसकी पोजीशन के अनुसार ही किसका यूज होगा? आइदर का यूज होगा। आइदर का यूज होगा। यानी और के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे? आइदर का यूज करेंगे। और ये बात ये भी याद रखिएगा कि जैसे एग्जाम्पल समझते बैठे, देखिए आइदर दे और आई एम इज आर गोइंग टू डू इट। तो देखिए, इसमें से हमें बताना है कि आइदर के बाद और के बाद आई एम इज आर में तीन हेल्पिंग वर्ब दिए गए, इनमें से कौन सा आएगा? तो आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। क्योंकि देखिए, यूजुअली क्या होता है, जो और के पास जो सब्जेक्ट होगा ना, यानी और जो कंजक्शन है इसके पास जो सब्जेक्ट होगा ना, उसी को हम मेन सब्जेक्ट समझेंगे। उसी के अनुसार यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो आएगा। यानी आई क्या होगा? मेन सब्जेक्ट होगा। इसके अनुसार क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। और आई के बाद जो भी क्या है, जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी वर्ब होगा, उसी के अनुसार क्या आएगा? आपका आइदर आएगा। यानी और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा, उसी के अनुसार क्या होगा? आपका आइदर आएगा। आप देखिए, आइदर दे और आई एम गोइंग टू डू इट। यानी और के बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, आई आ रहा है। तो यहां पर भी आइदर के बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। तो बिल्कुल ये सेंटेंस क्या है? सही है। और इसमें क्या आ जाएगा? आई के साथ हमें पता है कि हम एम का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस ऐसे ही होगा। अगला एग्जांपल देखिए, आइदर दे ईट मीट और फिश। तो ये क्या सेंटेंस सही है? देखिए, हमने देखा कि भाई आइदर के साथ किसका, आइदर के साथ और का जोड़े का यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आगे सेंटेंस सही है? मैंने आपको बताया कि और के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो मेन सब्जेक्ट होगा। उसी के अनुसार ही आइदर किसके पहले आएगा वो डिसाइड होगा। यानी इसके पहले फिश क्या है? नाउन है। यानी आइदर के बाद भी क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रनाउन आ रहा है। तो ये सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग होगा। हम इसको आइदर को यहां से हटाकर क्या करेंगे? यहां करेंगे। यानी पोजीशन क्या होगी? ये होगी। एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा? एग्जैक्ट सेंटेंस ऐसे होगा। देखिए, दे ईट आइदर मीट और फिश। एग्जैक्ट सेंटेंस ये सही होगा। यानी और के बाद अगर नाउन है, या एडजेक्टिव है, तो आइदर के बाद भी नाउन या एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? और के बाद नाउन आ रहा है, यहाँ पर नाउन आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे? आइदर की कंडीशन चेंज करेंगे। और यहाँ पर क्या है? मीट क्या है? नाउन। तो मीट के बाद इसको, मीट के पहले इसको रख दिया हमने। यहाँ पर देखिए आइदर, यानी मीट के पहले हमने किसको कर दिया? आइदर को यूज कर लिया। क्योंकि और के बाद क्या है? नाउन आ रहा है। तो आइदर के बाद भी नाउन आना चाहिए। मैक्सिमम आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यही से आ रहे हैं, पोजीशन से रिलेटेड। उसको अब याद रखिएगा। अगला एग्जांपल देखिए, करण विल आइदर बी ए कार और बाइक। तो देखिए, आइदर और का यूज हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सबको पता है आजकल कि आइदर के बाद और आएगा, नाइदर के बाद नोर आएगा। लेकिन जो एरर आएगी वो पोजीशन से रिलेटेड एरर आ रही है आजकल। तो आइदर के बाद हमें पता रहेगा नाउन, बाइक क्या है? नाउन है। यानी
और के बाद क्या है, बाय क्या है, नाउन, यानी आइदर के बाद भी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो क्या आइदर के बाद नाउन आ रहा है, बू यानी खरीदना है, मतलब मीन्स ये तो वर्ब होगी, क्या है ये, वर्ब। तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया, तो क्या होगा, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा, देखिए एग्जैक्ट सेंटेंस होगा कि करण विल बुई। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये वर्ब है, क्योंकि विल के साथ हमेशा क्या आती है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर विल की क्या आ रहा है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काम कर रहा है, इसलिए क्या है, वर्ब है। अब देखिए सेंटेंस, एग्जैक्ट सेंटेंस सही कैसे होगा, करण विल बुई आइदर ए कार और बाइक, ये सेंटेंस होगा एग्जैक्ट सही। यानी हमने आइदर को यहाँ पे किसके पहले लिख दिया, ए कार के पहले लिख दिया, क्योंकि ए कार भी क्या है, नाउन, और बाइक भी क्या है, नाउन। तो ये याद रखिएगा। आजकल एरर इसी से रिलेटेड आ रहे हैं, पोजीशन से रिलेटेड एरर आ रहे हैं, जोड़े से रिलेटेड एरर नहीं जाते हैं आजकल, क्योंकि सबको पता चल गया कि आइदर के साथ और का प्रयोग करते हैं, नाइदर के साथ नोर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इससे आगे हम नाइदर के बारे में हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी कंजक्शन है वो नाइदर और नोर है। नाइदर और नोर का यूज भी हम कंजक्शन के रूप में करते हैं, दोनों का जोड़ों के रूप में यूज करते हैं, यानी नाइदर के साथ नोर का यूज होता है। ये तो हम सबको पता है कि नाइदर के साथ हम नोर का यूज करते हैं, लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर फर्स्ट क्लोज नेगेटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा इसको। अगर पहला क्लोज नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स नोट का यूज हुआ है, नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है। नेगेटिव वर्ड कौन से हो सकते हैं, नथिंग हो गया, सेल्डम हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, नाइदर हो गया, नन हो गया, नेवर हो गया। अगर ऐसे नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है तो सेकंड क्लोज में क्या होगा, नोर नाइदर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, और उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। असली कहानी ये है। तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं बेटर तरीके से। देखिए, ही कुड नॉट हेल्प यू नोर आई कुड, तो क्या सेंटेंस सही है, सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, अगर फर्स्ट देखिए दो क्लोज हो गए ना, ये तो फर्स्ट, ये क्लोज हो गया, ये तो फर्स्ट क्लोज हो गया, फर्स्ट क्लोज, और ये कौन सा हो गया, ये क्लोज हो गया सेकंड क्लोज। अब देखिए मैंने कहा कि फर्स्ट क्लोज अगर नेगेटिव है, यानी फर्स्ट क्लोज में नोट का यूज हुआ है, नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है, देखिए यहाँ पर नोट का यूज हुआ है, तो अगला सेंटेंस होगा वो किससे स्टार्ट होगा, नो या नाइदर से स्टार्ट होगा, नो नाइदर से स्टार्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो गलत हो गया ना, ये आएगा नोर या फिर नाइदर कुड आई, यानी कुड पहले आएगा, उसके बाद आई आएगा, ऐसे सेंटेंस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, दे डिड नॉट सिंग नोर नाइदर डिड सी। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा क्या थी, मुख्य होगी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इस चीज को याद रखिएगा, पहले आप चेक कीजिएगा इसको। तो यहाँ पर सिंग क्या रही, मुख्य होगी फर्स्ट फॉर्म है, तो सही है। अब देखिए नोट का यूज हो गया, हुआ है इसके अंदर, तो दे डिड नॉट सिंग, उसके बाद नोर और नाइदर में कोई भी, या तो नोर यूज कर लिया, नाइदर यूज कर लिया की बात है, नोर डिड सी, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार इससे रिलेटेड एरर आते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, ही इज नॉट रेडी टू हेल्प यू नोर एम आई। ठीक है, यहाँ पर नोट का यूज हो गया है, उसके बाद किसका यूज हो रहा है, नोर या नाइदर में किसी का भी यूज कर सकते हैं। ही इज नॉट रेडी टू हेल्प यू नाइदर एम आई, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला एग्जांपल देखिए, नाइदर राम नोर श्याम इज कमिंग। अब देखिए मैंने आपको बताया था आइदर और के अंदर कि जो नोर के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो मैन सब्जेक्ट होगा, सारी कहानी इसी पे डिपेंड करेगी। नोर के बाद सब्जेक्ट जो आ रहा है, जो भी नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, उसी के अनुसार क्या आएगा, आइदर आएगा। तो यहाँ पर आइदर आ रहा है, उसके बाद भी नाउन आ रहा है, तो बिल्कुल सही यूज हुआ है। लेकिन इसको आपको चेक करना है हर सेंटेंस में जहां भी इनका यूज हो, और उसके बाद जो इज आ रहा है, अब हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर हम इसके अनुसार इसको यूज करते हैं, लेकिन इसके अनुसार ना होकर इसके अनुसार क्या होगा, ये यूज होगा, यानी इसका इज का सब्जेक्ट क्या है, श्याम होगा। श्याम अगर प्लुरल है तो यहाँ पर प्लुरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और सिंगल है तो सिंगल आ जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ और रूल देखते हैं कंजक्शन से रिलेटेड। देखिए, ही हैज नेवर गॉन देयर नोर आई हैव, तो क्या ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर पहले सेंटेंस में, पहले क्लोज के अंदर दो क्लोज हो गए ना, एक फर्स्ट क्लोज, ये सेकंड क्लोज,
यानी ये हो गया फर्स्ट क्लोज और ये हो गया सेकंड क्लोज। यानी फर्स्ट क्लोज अगर नेगेटिव हो तो क्या बता सकते हो उसमें कौन सा नेगेटिव वर्ड है? तो इसमें नेवर है। क्या नेगेटिव वर्ड है? क्या है? एग्जैक्टली नेवर एडवर्ब है, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है। नकारात्मक क्या देता है? अर्थ देता है, नेगेटिव वर्ड है। तो मैंने बताया कि उसके बाद अगर नोर प्रयोग हो या आइदर प्रयोग हो, नाइदर सॉरी नोर प्रयोग हो या नाइदर प्रयोग हो, तो उसके पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो यानी ये जो सेंटेंस क्या होगा? हैव आई, ऐसे सेंटेंस बिल्कुल ये क्या होगा? सही हो जाएगा। यानी हैव को अगर मैं पहले यूज कर दूं और आई को बाद में यूज कर दूं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, आई हैव नेवर गॉन देयर नोर सेल आई। मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर पहला क्लोज अगर नेगेटिव हो या तो दूसरे सेल में क्या होगा? नाइदर क्या नोर में किसी का यूज हो तो उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट राइट टू हैव नोर टू स्पीक हर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसी को याद रखिएगा। देखिए डबल नेगेटिव वर्ड का यूज है वो एक सेंटेंस में हम नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट का यूज हो गया है इस सेंटेंस में, ही डिड नॉट राइट। देखिए डू डज डिड के बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर नोट का यूज हो गया है और यहाँ पर नोर भी क्या है? नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन के रूप में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए क्या होगा? एक ही सेंटेंस के अंदर ये यूज हो रहा है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। तो ये एग्जैक्ट सेंटेंस कैसे सही होगा? ही डिड नॉट राइट टू हर और स्पीक टू हर। स्पीक और टू स्पीक हर, यानी वह ना तो उसको लिखता है और न ही वो उसको बोलता है। तो ये सेंटेंस ऐसे ही होगा, नोर नहीं आएगा। यानी डबल नेगेटिव वर्ड का यूज है हम सेंटेंस में, एक सेंटेंस में नहीं करेंगे। काफी बार इससे रिलेटेड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, ही डज नॉट ड्रिंक नॉर स्मोक। अब देखिए ये भी सेम एग्जांपल है, यहाँ पर नोट का यूज हुआ है, यहाँ पर भी नोट का यूज हुआ है और एक ही सेंटेंस है। यानी वह न तो ड्रिंक करता है और न ही स्मोक करता है। तो यहाँ पर और का यूज हो जाएगा नोर के स्थान पर। ही डज नॉट ड्रिंक और स्मोक, या वह न तो ड्रिंक करता है और न ही स्मोक करता है। तो याद रखिएगा डबल नेगेटिव वर्ड का यूज एक साथ नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, ये इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ही कुड नॉट हेल्प यू एंड आई कुड नॉट आल्सो टू आइदर। यानी देखिए पहला क्लोज अगर नेगेटिव हो, देखिए इसमें दो क्लोज हो गए ना, ये पहला क्लोज हो गया फर्स्ट क्लोज और ये कौन सा होगा? सेकंड क्लोज। सेकंड क्लोज देखिए अगर पहला क्लोज अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव है हमारा पहला क्लोज, तो उसके बाद अगर भी के अर्थ में हमें आल्सो टू का यूज करना है तो वो आल्सो टू का यूज नहीं होगा नेगेटिव वर्ड में। बी नेगेटिव वर्ड के बाद अगले सेंटेंस में आइदर का यूज हम बी के रूप में करते हैं। यानी एग्जैक्ट जो सेंटेंस सही होगा वो होगा, ही कुड नॉट हेल्प यू एंड आई कुड नॉट आइदर। आल्सो टू नहीं आएगा, इसके बाद क्या आएगा? आइदर आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? भी का अर्थ कौन देता है? आइदर देता है। यानी वह कह रहा है ही कुड नॉट हेल्प यू, वह आपकी मदद नहीं कर सकता था, और आई कुड नॉट आइदर, मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है, वह आपकी मदद नहीं कर सकता और मैं भी नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा इस चीज को। नेगेटिव सेंटेंस में भी के अर्थ में हम देखिए आल्सो का भी हम भी के अर्थ में यूज करते हैं, टू का भी के अर्थ में यूज करते हैं और आइदर का भी करते हैं, लेकिन नेगेटिव अर्थ में हम आल्सो टू का यूज नहीं करेंगे, ओनली आइदर का यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हर कहीं देखने को नहीं मिलेगा।